हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल कुबेर तक में। आज मैं लेकर आया हूँ 17 सितंबर 2022 का सबसे हॉट ट्रेंडिंग 5 टॉप करंट अफेयर्स। और एक करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। आज किस करंट अफेयर्स की शुरुआत एक बेहतरीन लाइन के साथ। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। और गाइस सरप्राइज, और आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? एंड योर ऑप्शन इज दैट जापान, चीन, भारत एंड नेपाल। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भारत। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल है इसका कोलंबो, श्रीलंका, और एक संस्करण है इसका 7वां संस्करण। ये 7वां बार खेला गया। SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में 1997 में, जिसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश। अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन। इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। कुछ इसके सदस्य जो देश हैं ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, 7 सदस्य देश हैं। और हम डिस्कस करते हैं पिछले टॉप 5 फुटबॉल खिताब, लास्ट 6 मंथ रिवीजन। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब रियल मैड्रिड FC से ने जीता है। UEFA महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 इंग्लैंड जीता है। 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल जीता है। एक्चुअली ये स्टेट लेवल का गेम है, संतोष ट्रॉफी। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब हैदराबाद FC ने जीता है। और हम बात करते हैं हीरो इंडियन ह्यूमेंस लीग 2022 का खिताब गोकुलम केरल FC ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। गाइस, जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है ना, गुजरात के अहमदाबाद में लगाया गया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। भारत में जो है पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल किया गया है, स्थापित किया गया है। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। इतने सारे काम होंगे वहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्चुअली आपके मन में ये सवाल होता है। तो सेमीकंडक्टर इज ए डिवाइस दैट्स कैरेक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड गुड कंडक्टर। ये पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए और इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और ये थर्ड क्वेश्चन है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पे है? मतलब ये योजना इंप्लीमेंट करने में कौन सा राज्य टॉप पे है? एंड योर ऑप्शन इज दैट राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड करेक्ट क्वेश्चन, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम लोग। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में कुल 8462 झील के निर्माण हुए हैं। इस कार्य के लिए इतने सारे झील के निर्माण यहाँ पे हुई है। अब डिस्कस करते हैं हम एक और पॉइंट्स को। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया गया है, जबकि 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता है ये दोनों ही यूपी में हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टॉप 3 स्टेट जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी अच्छा खासा प्रयास किया है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है जम्मू कश्मीर। एक्चुअली ये 3 स्टेट हैं ना, अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस योजना को। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शन इज दैट 14 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर। और करेक्ट आंसर है 15 सितंबर। यह दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और दुनिया के में लोकतंत्र स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम। थीम इसका क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। Delivering on the sustainable goals. Once again, importance of media freedom to democracy, peace and delivering on the sustainable development goals. गाइस हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 दिवस। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस इसकी थीम है प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थराइटिस, जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले टर्म की ओर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज़ 8 सितंबर। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस 30 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 को में 29 जून को मनाया गया और हमेशा इसी दिन को मनाया जाता है। डेटा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त, सेलिब्रेटिंग वोमेन्स राइट टू वोट। गाइस नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है? एंड योर ऑप्शन इज दैट NIOT चेन्नई, DRDO नई दिल्ली, ISRO दैट इज इसरो बेंगलुरु, ICMR नई दिल्ली। और एग्जैक्ट इसका आंसर है ISRO दैट इज इसरो बेंगलुरु। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च क्षमता वाले ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। दूसरा टर्म, सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है ताकि स्थलीय क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा बढ़ाई जा सके। यह सेवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दैट इज इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। ये दोनों का यूज करके ये जो है सर्विस आपको दी जाएगी। दैट इज GSAT-11, GSAT-29। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अध्यक्ष एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, लेकिन करंट में है एस सोमनाथ। इसका मिशन क्या है? आदित्य, इसका जो है ना सूर्य अध्ययन करने का इसका जो मिशन है उसका नाम है आदित्य ली। भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को हम लोग बोलते हैं। भारत ने 104 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसका जिस रॉकेट से लॉन्च किया उसका नाम है PSLV C-37। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम है मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम है लुपेक्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए